आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आप जैसे जानते हैं हम लोगों ने लास्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर यानी कि विस्थापन सदिश के बारे में जान लिया था। अब आगे बात करेंगे और बात करेंगे हम अब यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर यानी कि एकांक सदिश। द वेक्टर whose magnitude is 1 वह सदिश जिसका परिमाण 1 है। ठीक है, इसका परिमाण 1 है। तो ये क्या देता है, यूनिट वेक्टर का हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो डिनोशन कैसे करते हैं, डिनोशन यानी कि हम कैसे इसको डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय, मान लीजिए इट इज डिनोटेड बाय, मान लीजिए ए कोई वेक्टर है और अगर हम इसे यूनिट वेक्टर बताना है तो इसके ऊपर कैप लगाएंगे, ए कैप। ठीक है, तो यह ए कैप से दर्शाया जाता है। नॉट ए कैप, बस एक सदिश ए है तो हम उसके ऊपर कैप लगा देंगे तो आप समझ जाइएगा कि एक यूनिट वेक्टर बन गया। अच्छा, बात करें यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले की, तो यूनिट वेक्टर होता क्या है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का हमारे पास तरीका होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। देखिए, कोई वेक्टर होगा तो इस वेक्टर के पास क्या होगी, इसके पास परिमाण व दिशा होगी। परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड नीचे अपॉन में है तो मैग्नीट्यूड कट गए तो बचा सिर्फ डायरेक्शन। यानी कि एकांक सदिश का क्या सूत्र होता है, एकांक सदिश होता है सदिश बटे उसका परिमाण। यानी कि इफ ए वेक्टर इज वेक्टर ए, मान लेते हैं ये कोई वेक्टर ए है, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे कैसे, यानी कि हम एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, ए कैप। तो फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर यानी कि ए सदिश अपॉन उसका परिमाण। आप जानते हैं परिमाण कैसे दर्शाया जाता है, मॉड में, है ना, ये हमने देखा भी था। यानी कि यदि ए वेक्टर यानी कि ये ए सदिश ए है, मैग्नीट्यूड कैसे देखा जाए, परिमाण देखा जाता है मॉड लगा के। तो ए कैप यानी कि अगर मैं बात करूं एकांक सदिश की, कि आप इसका एकांक सदिश कैसे निकालेंगे, वो होगा ए कैप। ए कैप का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो इट इज डिनोटेड बाय ए कैप, यह ए कैप से दर्शाया जाता है, इसको कैप बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी के ऊपर कैप लगी हुई हो यानी कि ये वाला सिंबल हो तो समझ जाना ये एकांक सदिश यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को निकालने का क्या तरीका होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यानी कि एकांक सदिश को निकालने का सूत्र होता है सदिश बटा परिमाण। इफ ए वेक्टर वेक्टर ए है तो ए वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड, तो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप। तो ए कैप को कैसे दर्शाया जाएगा, ए कैप यानी कि मैग्नीट्यूड, हम कहेंगे ए वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यदि ए वेक्टर यानी कि ए के ऊपर सदिश सदिश ए है और मैग्नीट्यूड है हमारे पास मॉड ऑफ ए, तो एकांक सदिश कैसे निकलेगा, ए कैप निकालने का तरीका होता है वेक्टर यानी कि ए वेक्टर जो भी सदिश है ए और नीचे आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड।
नाउ बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। ऑर्थोगोनल मतलब आपको क्या बताएंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग आपको कौन सा वेक्टर बताएगा। तो हमारे पास तीन अक्ष होती हैं, आपको पता है, एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस में हमें जो ऑर्थोगोनल बताता है वो आई कैप बताता है, यानी कि अगर आप एक कदम चले हो तो आई कैप क्या बताएगा, एक्स एक्सिस को। यानी कि आई कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका परिमाण 1 है, ठीक है। यूनिट वेक्टर अलोंग ए या एक्स। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई। और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यानी कि अगर कहीं पर आपके पास आया, ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पे 4 आई कैप, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आपको एक्स की तरफ 1 2 3 4 ये आपका पोजीशन है 4, आप यहां पर कहीं पर हैं। 4 आई कैप का मतलब क्या होगा, आप 4 पर कहीं पर हैं, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आपके पास मान लीजिए एक्स वाई और जेड लिखा है 3 जे कैप, तो इसको मतलब आपको 1 2 3 आपकी पोजीशन, यानी कि आपका पोजीशन ये है, आपकी स्थिति ये है। अगर इसी प्रकार से आपके पास लिखा है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप, मान लो इस तरीके से एक वेक्टर लिखा है, ठीक है। तो आपको समझ जाना है कि यहां पर बात हो रही है 1 2 3 4, 4 आई कैप आपकी बात हो रही है यहां पर, और 2 जे कैप, यानी कि इसके सामने और इसके ऊपर, ये आपकी पोजीशन है, ये आपका वो वेक्टर है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। यानी कि अगर आपको कभी किसी वेक्टर को लिखना है आई और जे के फॉर्म में, तो आपका वेक्टर हमेशा कैसे होता है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो किसी सदिश को दो विमियों पे, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन अगर हमें 3 डायमेंशन में करनी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर अलोंग 3 डायमेंशंस, यानी कि 3 विमाओं में, 3 विमा में सदिश को दर्शाना, तो आप कैसे दर्शाएंगे इसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। इस तरीके से आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है 3 विमाओं में। चलिए नोट करें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को। तो 4 आई कैप अगर हमें दिया जाए तो हमारी पोजीशन ये है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो 4 आई कैप हमारी ये पोजीशन होगी। 3 जे कैप दिया जाए तो थर्ड पोजीशन में हम जे पे आएंगे। 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप मानना आपको दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोजीशन हो जाएगी 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप किसी एक वेक्टर की। मान लो ये कोई ए वेक्टर है,
तो अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है यानी कि 2 विमाएं हैं, तो 2 विमाओं में हमारे पास एक वेक्टर को दर्शाने का तरीका होता है ax i कैप प्लस ay j कैप, इस तरीके से। और अगर 3D में दर्शाना है 3 विमाओं में, तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, इस तरीके से हम दर्शा सकते हैं। चलिए, अगर आपको एक वेक्टर दे रखा है, फॉर एन एग्जांपल नाउ लिखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करें। ठीक है, हमें परिमाण ज्ञात करना। तो हमारे पास मान लीजिए एक वेक्टर दिया है ax i कैप, ठीक है, प्लस ay j कैप। ये हमें एक वेक्टर दे दिया a कैप, हमसे पूछा है इसका मैग्नीट्यूड बताएं, इसका परिमाण निकालें। तो हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड कैसे, ax क्या करेंगे स्क्वायर प्लस ay का क्या कर देंगे स्क्वायर, इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। अगर हमें 3D में दिया है यानी कि 3 विमाओं में दिया है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, इस तरीके से दिया है, तो हम इसका परिमाण कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। माने हमें एक वेक्टर दे रखा है कि एक a वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हमें एक वेक्टर दे रखा है और हमसे पूछा है कि इसका परिमाण बताएं, इसका मैग्नीट्यूड बताएं। तो हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, a वेक्टर का मॉड वो निकलेगा 4 या ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, यही हमारे पास फॉर्मूला है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ax क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो बन जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 4 प्लस 9, तो आ जाएगा हमारे पास 16 4 20 और 9 29, तो रूट 29 इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इस प्रकार से हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, अगर हमारे पास यहाँ पर हमें 3 डायमेंशन में क्या दिया हो, कोई वेक्टर दिया हो। अब नेक्स्ट क्लास में इसके वेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, नहीं यानी कि हाउ टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश कैसे निकाले। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।